Hello dear students, good morning to all of you. Today in this video we start one new chapter, chapter 13, surface areas and volumes. Okay, so first see the formula. We can see formula and understand this. Okay, and after that we can solve our exercise. So let's see first formula for सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला जो रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, रेक्टेंगल इसमें क्या होती है, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, सो हियर लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. दिस इज 2D फिगर. Therefore there is a two formula to find out this एरिया. ठीक है, इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या कितने फॉर्मूला यूज करने पड़े, टोटल कितने फॉर्मूला बनेंगे, 2 फॉर्मूलाज. ठीक है, तो 2 फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं. पहला होता है इसका पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है जो इनकी जो साइड्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है. ठीक है, जस्ट लाइक कि यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ. इन सभी को जब हम लोग सम करेंगे तो इट्स इक्वल टू अ पेरीमीटर. ठीक है, कोई भी फिगर हो, अगर सर्कल है तो सर्कल के भी यहां से अगर आप चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहां तक जितनी डिस्टेंस हो जाती है दैट इज अ पेरीमीटर. तो पेरीमीटर सभी में ऐसे ही होगा. ठीक है, उसकी जो साइड्स का जो सम होगा वो होगा पेरीमीटर. ठीक है, तो इसमें सम नहीं होगा, इसमें पाई आर होती है. तो इसके लिए देखेंगे पेरीमीटर कितने, इसमें इसकी लेंथ कितनी है, 2 लेंथ है प्लस 2 ब्रेथ है. ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, ये है रेक्टेंगल. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये जो आपका टोटल एरिया होता है. ठीक है, इनसाइड ऑफ एरिया दैट इज नोन एज एरिया. ठीक है, किसी भी चीज का जो इनसाइड का टोटल एरिया होगा इसको बोलेंगे एरिया. ठीक है, तो एरिया होगा यहाँ पे किसका, टोटल एरिया होगा उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है, बस ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया. ये था अपना रेक्टेंगल के लिए. ओके, सो दिस इज अ 3D फिगर ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है, जब केवल लेंथ और ब्रेथ होती है तो ये रेक्टेंगल कहलाता है. जब इसमें ये हो गए लेंथ, ओके, ये साइड में जो है वो हो गया ब्रेथ और ये हो गई हाइट. मतलब ये कुछ ऐसा बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये हाइट हो गया और ये ब्रेथ हो गया. तो इसी एट द टाइम इट इज नोन एज क्यूबॉइड. ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड में क्या होगा, क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला देखते हैं. ठीक है, तो इसी से रेक्टेंगल की ये अपडेटेड वर्जन है तो इसके फॉर्मूलाज भी क्या होंगे, रेक्टेंगल से ही बनेंगे. तो रेक्टेंगल में सबसे पहले इसमें क्या होगा, अब ये क्या है, 3D फिगर है. ठीक है, ऐसा फिगर जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो होती है 3D. ठीक है, तो हम लोग की फिगर जो होती है अगर हम लोग एक दूसरे को देखते हैं तो वो 3D होता है बिकॉज देयर इज अ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आल्सो. ठीक है, तो इसके 3 फॉर्मूला बनेंगे. पहला फॉर्मूला बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया. इसको और भी बहुत नाम से जानते हैं. ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, और लैटरल सरफेस एरिया. ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, ये जो ऊपर का पार्ट है. ठीक है, जो ऊपर का पार्ट मतलब आपके घर है. ठीक है, घर में जो होता है जो ऊपर की जो सीलिंग होती है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, उसको छोड़ करके. ठीक है, बाकी जो साइड की वॉल और ये जो साइड की वॉल है, ठीक है, एक आगे और एक पीछे, 2 साइड की वॉल हो गए. तो इन टोटल साइड्स की वॉल का जो एरिया होगा दैट एरिया इज नोन एज कर्व सरफेस एरिया ऑफ curved surface area of or lateral surface area of the cuboid. ठीक है,
तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले क्यूबॉइड्स के लिए देख रहे हैं। क्यूबॉइड्स में देखो कितना है, पहला ये वाला, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल बनेगा साइड वाला रेक्टेंगल, साइड वाले रेक्टेंगल में क्या क्या होगा आपका, साइड वाले रेक्टेंगल में क्या क्या होगा, यहाँ पे आपको ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। तो ऐसे ये कितने, 2 है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया प्लस, अब इसमें क्या है, एक दो सामने, दो एक सामने एक पीछे है, ठीक है। तो इसकी जो होगी, इसमें क्या क्या होते हैं, 2 लेंथ इंटू हाइट। तो यहां से देखो क्या क्या चीजें कॉमन हो सकती है, यहां से कॉमन हो सकता है, एक होगा 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में हाइट है, हाइट कॉमन हो जाएगी, ब्रैकेट में लिखेंगे ब्रेथ प्लस लेंथ, दिस इज अवर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। ऑफ टोटल सरफेस एरिया, और इसको बोलते हैं सरफेस एरिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें बस हमने क्या चीज रिमेनिंग छोड़े थे, जो रिमेनिंग हमने छोड़ा था वो इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 ब्रेथ इंटू हाइट होती है, प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट होता है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो इन सभी को, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, और क्या होते हैं, देखो अब ये इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना लिया, तो यहां से 2 सब में कॉमन हो जाएगा, 2 सब में कॉमन है, ठीक है। ब्रेथ इंटू हाइट, तो मतलब इसको सिस्टमेटिक वे से लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लोग यहां से लिख लेते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, ठीक है। अब हम लोग ब्रेथ में और कर रहे हैं, तो ब्रेथ इंटू हाइट ले लो, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ब्रेथ इंटू हाइट प्लस, ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर आपका, हाइट से इसको एंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइट इंटू लेंथ कर लेते हैं, और लेंथ में ये स्टार्टिंग हो जाता है, तो ये हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, क्योंकि 3D फिगर, तो एक फॉर्मूला इसमें और हो जाएगा, विच इज द वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम क्या होगी, इसकी जो एरिया होती है, इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, इस जो एरिया होगा, ठीक है, इसके एरिया क्या होता है टोटल, अगर हम देखें तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ से बनती है। अब इसमें एक चीज और आप ऐड कर दो, हाइट, ठीक है। तो ये इसकी टोटल एरिया हो जाएगी इंक्लूडिंग यहां से, ठीक है। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम सभी जितनी फॉर्मूला से सभी लेंथ इंटू ब्रेथ से बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया। क्यूबॉइड्स के लिए कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया किसी को बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया, ठीक है, एंड वॉल्यूम। अब लेंथ ब्रेथ में एक और जो होता है वो होता है स्क्वायर। पहले तो स्क्वायर देखो आप, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ वर्टाइसेस आर इक्वल, ठीक है। मतलब अगर इसको मैं ए लेता हूं तो दिस इज ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, ये 2D फिगर है, 2 है, दैट मींस कितने फॉर्मूला बनेंगे इसके, 2 फॉर्मूला बनेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, पेरीमीटर मतलब होता है साइड्स को सम करते हैं तो पेरीमीटर हो जाता है। तो इसमें कितने साइड्स है, टोटल 4 साइड्स है एंड ए, दिस इज अ पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर।
दूसरा एरिया ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया कैसे निकालते हैं यहाँ पे, जितनी भी लेंथ होती है और हाइट होती है, जो लेंथ और ब्रेथ होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका लेंथ इंटू लेंथ भी यहाँ पे क्या है आपका, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ से बन रहा है, ठीक है। जितने फॉर्मूला बनेंगे इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ से बनेंगे, तो इसमें लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है। दैट मीन्स इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी फॉर्मूला होता है, इसी से बनता है फिर आपका क्यूब, ठीक है। इसी से रिलेटेड बनेंगे क्यूब। अब क्यूब कैसे बनेगा, क्यूब की एक फिगर बना लेते हैं। ओके, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्यूब, ठीक है। ये क्यूब का स्ट्रक्चर है, ये क्या है 3D फिगर है। मतलब इसमें क्या है, इसका जो लेंथ है वो भी इसकी ए है, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो है उसकी सभी कुछ यहाँ पे ए है, ठीक है। ये इसका लेंथ हो गया, ये इसकी ब्रेथ होगा, ये इसकी हाइट हो गई। तो इसके भी 3 फॉर्मूला बनेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, मैंने बताया था आपको, कर्व सरफेस एरिया। इसी कोई और नाम से जानते हैं क्या, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है आपका, जो साइड्स होती है, ठीक है, ऊपर की जो क्या होना चाहिए, सीलिंग की हाइट एंड ग्राउंड फ्लोर की हाइट, ठीक है। अगर लोग घर के एज्यूम करते हैं तो उसको छोड़ करके बाकी जितने भी एरियाज हैं उन सभी का क्या होता है, सम हो जाता है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया में देखो, साइड में 2 है, लेंथ यहाँ पर जो साइड है उसकी जो एरिया हो जाएगी क्या, ऐसे 2 एरिया है आजू बाजू, ठीक है। तो उनकी एरिया क्या हो जाएगी, 2 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस आगे पीछे कितने हैं, 2 है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया इसकी एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज 2 कॉमन, दैट इज अ 4a स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया। आप इसको निकालते हैं इसी में फिर सरफेस एरिया, और इसको किस नाम से जानते हैं सरफेस एरिया को, टोटल सरफेस एरिया। ओके, सो टोटल सरफेस एरिया में बस इस वाले में हमने दो जो रिमेनिंग छोड़े थे, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, जो ऊपर के और जो नीचे के, ठीक है, उसको बस यहाँ पे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर इज अ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज सरफेस एरिया एंड लास्ट फॉर्मूला इज फॉर द वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, अब देखो वॉल्यूम में क्या होता है, जो एरिया है जिससे बना हुआ है, ठीक है, एरिया इसकी क्या है, ए क्यूब है, ए स्क्वायर, इनटू इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, हाइट को ऐड कर देंगे। जहां पर भी वॉल्यूम की बात आएगी उसके एरिया में हाइट को ऐड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा उस एरिया का, ठीक है। जिसकी हाइट भी क्या होती है, ए होती है, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। ओके, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं, ये तो हो गया आपके लेंथ और ब्रेथ वाले। अब सर्कल से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल, ठीक है। अब जितने भी फॉर्मेशंस होंगे वो सभी किससे बनेंगे, सर्कल से बनेंगे। तो सर्कल क्या होता है, पहले ये देख लो, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक रेडियस होती है, एक सेंटर होता है, ठीक है। तो दिस इज अ सर्कल, और ये इसकी सर्कल होती है आउटर पे। तो सर्कल क्या होती है, 2D फिगर है, दैट मीन्स इसके 2 फॉर्मूलास होंगे, ठीक है। हम लोग उस लेंथ और ब्रेथ वाले में क्या निकालते थे, पेरीमीटर निकालते थे। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, इट्स 2, मतलब क्या, रेडियस, यहाँ पे 2 रेडियस होता है और एक पाई होती है, जो सर्कल होता है उसी को पाई बोलते हैं।
तो इसकी जो सरकमफेरेंस होती है वो होती है 2 पाई आर। दूसरा इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया क्या होता है यहाँ पे, ये होगी पाई, पाई को तो पहले आप नोट कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक रेडियस है और एक इधर रेडियस है, दोनों का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से क्या होता है, 2 स्क्वायर रेडियस है उसकी स्क्वायर कर दिए, मतलब इस एरिया मतलब इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इस r प्लस r को ऐड किया था। ठीक है, तो ये 2r हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया में r इंटू r कर देते हैं, तो ये एरिया हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा फिर उसके अकॉर्डिंग से। अब इसी से क्या क्या बनेगा आपका, अगर मैं इसी से एक फिगर बनाऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 सर्कल हो गए, एक ऊपर सर्कल हो गया, एक नीचे सर्कल हो गया, और साथ में इसकी क्या हो गई, ये हाइट हो गई। तो यहाँ से ये इसका रेडियस, ये इसकी रेडियस, और ये इन साइड से इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, अब सिलेंडर। सिलेंडर क्या होगा, 2 सर्कल को जोड़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये सिलेंडर क्या हो गई, दिस इज अ 3D फिगर। अब ये 3D फिगर है तो इसके 3 एरिया, 3 फॉर्मूला बन जाएंगे। पहला फॉर्मूला बनेगा क्या, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ पे जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, जो पहले में हमने जो पेरीमीटर था उसमें आप हाइट इंटू कर दो तो उसका कर्व सरफेस एरिया बनता था। अब जो सरकमफेरेंस है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, अगर 2 पाई, देखो यहाँ पे 2 सर्कल्स तो है ही है। ठीक है, सर्कल्स को भी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग को केवल ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो उसके जो गोल वाले पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई आर, ये तो सर्कल के क्या हो गए, सरकमफेरेंस हो गए, मतलब यहां से जो सर्कल बन रहा है ये वाला सर्कल। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसमें क्या है, यहां तक हमें निकालना है, तो इसमें बस एक चीज और ऐड कर दो, विच इज हाइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, दूसरा सरफेस एरिया। कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, देखो अब इसमें जो ये तो फॉर्मूला पहले आप लिख लो, कर्व सरफेस एरिया तो हमने यहाँ पे निकाला 2 पाई आर एच। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए यहां से पहले, क्योंकि इतने एरिया का तो यहां से यहां तक का जो हाइट वाली जो एरिया है, ठीक है, एरिया वो तो हमने निकाल लिया। ठीक है, इसमें बस ऐड क्या करना है आपको, जो ऊपर जो सर्कल है, 2 सर्कल है, उन दोनों सर्कल्स के एरिया को ऐड कर दो। तो इसमें कितने सर्कल है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एक सर्कल के लिए, और पाई आर स्क्वायर ये ऊपर वाले सर्कल के लिए, नीचे वाले सर्कल के लिए, इसके लिए, इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर 2 बार है, 2 पाई आर एच प्लस ये 2 बार है, तो इसको लिख लो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 पाई आर स्क्वायर है। उसके बाद यहां से देखो इसको और सिंप्लीफाइड करो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे एक आर, यहाँ पे एक आर, यहाँ पे एच। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई कॉमन हो गया, दोनों में पाई पाई है, एंड आर कॉमन हो गया, अंदर में क्या बचेगा, हाइट प्लस एक आर अंदर बचे हुए एक तो ऐसे करके ये हो गया इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो एक बचेगा क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होता है, जो एरिया होती है उसी एरिया में हम लोग क्या कर देते हैं, एच को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से पाई आर स्क्वायर एच इज अ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट होता है वो होता है कोन। ठीक है, तो कोन कहां से बनता है आपका, पहले तो हम लोग बना लेते हैं एक सिलेंडर। ठीक है, अब इसी सिलेंडर में क्या होती है, एक हम लोग सर्कल बना देंगे कुछ ऐसा, और इसको यहां से मैं इरेज कर देता हूं अभी कुछ समय के लिए।
तो ये जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगी, जो नेक्स्ट इस शेप ऑफ होगी, दिस इज नोन एज कोन। ठीक है, तो ये किससे मिलकर के बना है, इसमें एक सर्कल भी है और एक यहां से एरिया है। ठीक है, विच इज मेड अप फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक 3D फिगर ही है। इसकी एक होती है हाइट होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, एंड सेकंड वन इज द स्लैंट हाइट। ठीक है, इसमें दो हाइट होती है, स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, बट ये सर्कल से बना हुआ है तो इसके भी रिलेटेड फॉर्मूला जो होंगे वो भी सर्कल से ही बनेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोन के बारे में पढ़ेंगे, कोन। ठीक है, तो कोन इज अ 3D फिगर, इसके भी 3 फॉर्मूला बन जाएंगे यहां से। ओके, सो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया मतलब कि ये वाला एरिया केवल। ठीक है, स्लैंट हाइट, ठीक है, एंड वन इज द परपेंडिकुलर हाइट। ओके, सो यहां पर क्या होती है, स्लैंट हाइट का लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा पाई आर एंड एल। ओके डियर, दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सेकेंड इसमें बोलेंगे हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, हमने ये एक सर्कल नीचे छोड़ दिया था, इस सर्कल्स की जो एरिया है, एरिया कितना हो इसका पाई आर स्क्वायर, इस एरिया को हम इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो यहां से पाई पाई कॉमन, एक रेडियस कॉमन, एक जो है वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो पाई आर लेंथ प्लस रेडियस, दिस इज ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, क्या हो जाती है, कोन हो गया। अब उस ओके, नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि उसके अंदर में कितनी सारी चीजें हो सकती है। जस्ट लाइक कि अगर ये प्लास्टिक का एक कोई टॉय है तो इसके अंदर में कितनी वाटर्स को फिल कर सकता हूँ। ठीक है, कितनी वाटर्स उसमें आ जाएंगी तो वो उसकी वॉल्यूम कहलाती है। तो वॉल्यूम में क्या होता है, हम लोग को पता है कि यहां पर क्या होता है, ये जो होता है ये होता है 1/3 ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, 1/3 होती है, ये जो एरिया होती है सिलेंडर की 1/3 एरिया होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो होती है, एक होती है हाइट, एक होती है स्लैंट हाइट, ठीक है, एक होती है हाइट। दिस इज अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर का मतलब होता है कि ये एक 90 डिग्री पे यहाँ पे बना देती है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होता है यहाँ से, ये इसकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहाँ से भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3 ऑफ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया of the cylinder, 1/3 of area of the cylinder and pi r square of circle and multiply कर देंगे यहाँ पे हाइट को। ठीक है, हाइट मल्टीप्लाई करेंगे, स्लैंट हाइट नहीं, तो ये बन जाएगा इसका क्या, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ओके डियर स्टूडेंट, राइट सर्कुलर कोन के लिए ये 3 फॉर्मूला हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड ये स्पेयर। ठीक है, अगर आप इस बॉल को देखें तो इट्स स्पेयर, स्पेयर के शेप्स में होता है। ठीक है, स्पेयर का शेप्स मतलब होता है इसकी जो सेंटर होगी वो अंदर में इन साइड पे होगा। ठीक है, और उसमें इन साइड पे वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अंदर पे होगी उसकी इन साइड पे, तो वो भी इसकी क्या हो जाती है, रेडियस ही होती है सेंटर से। सो इसका भी हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसी को अगर मैं हाफ कर दूं 20 से तो ये बनेगा एक हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर बनने के लिए फिर क्या होता है, हेमिस्फीयर जस्ट इसका हाफ हो जाएगा हर एक चीज का। पे तो पहले हम देखते हैं स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है क्या, स्फीयर। स्फीयर के लिए फिर क्या करेंगे, यहां से अगर मैं एक स्फीयर है, बॉल है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन इज बॉल। ठीक है, इस बॉल्स पे मैं क्या करता हूं, पूरी तरह से यहाँ पे स्ट्रिंग को क्या करता हूं, फिल अप कर देता हूं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक जाते तक। ठीक है, तो आई विल गॉट अ 4 सर्कल्स ऑफ द स्ट्रक्चर। जिससे 4 सर्कल ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या कर सकता हूं, बना सकता हूं यहां से। ठीक है, तो मतलब यहां से क्या हो गया, एरिया ऑफ 4 सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी सेम ही होता है।
अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे, ठीक है। तो वॉल्यूम मतलब इसके अंदर इन साइड पे कितनी चीजें आ सकती हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 होता है ये, ठीक है। और ये हो जाता है क्यूब में हो जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी चीजें आप यहाँ पे कर लेंगे। अब जो होगा, जो इसका जो हाफ होगा वो टोटल इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका टोटल सी ए से कितना हो जाएगा 2πr स्क्वायर, पाई स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम को भी हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3πr क्यूब। पूरे ट्रिक के साथ में आपको पूरे फॉर्मूलाज को क्रिएट कर लेना, ठीक है।